गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। रिवीजन क्लासेस आपकी शुरू हो गई हैं और अब रिवीजन क्लासेस में आज बारी रहेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरुआत करने की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहे जाने वाले एल्डिहाइड और कीटोन्स चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के पूरे चैप्टर को हम कोशिश करेंगे छोटी छोटी 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोस में आपको डेली कवर अप करा दें और इस लेवल का कवर अप करा दें कि कोई भी क्वेश्चंस ना कि केवल बोर्ड एग्जामिनेशन का बल्कि नीट और जेई एग्जामिनेशंस के लिए कभी भी आपको कोई दिक्कत किसी भी क्वेश्चन में ना आए। तो चलिएगा लाडलो, करते हैं शुरुआत आज की बात एल्डिहाइड और कीटोन्स में अमित सर के साथ। चैप्टर है आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सबसे पहले आप लोग जानते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स जो चैप्टर आता है, पहले कुछ जनरल सी बात करते हैं। ये कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंतर्गत चैप्टर आपका आता है। द चैप्टर फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब एक बेसिक सी बात करते हैं, पहले जानने की कोशिश करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। एल्डिहाइड और कीटोन में बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि कार्बोनिल जो ग्रुप होता है एल्डिहाइड में वो मोनोवेलेंट होता है। मोनोवेलेंट का मतलब होता है उससे एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। जबकि अगर कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो डाइवेलेंट होता है। इसका मतलब उसके दोनों तरफ या तो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं या एराइल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। तो आपसे कोई कहता है भाई एल्डिहाइड और कीटोन में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, तो याद रखिएगा एल्डिहाइड और कीटोन में जो बेसिक डिफरेंस होता है, कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड में मोनोवेलेंट होता है, मतलब एक ही उस पे एल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। जबकि अगर हम कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन में दोनों तरफ या तो एल्काइल ग्रुप होगा या दोनों तरफ एराइल ग्रुप होगा या एक तरफ एल्काइल एक तरफ एराइल ग्रुप होगा। मतलब यहां पर CO ग्रुप डाइवेलेंट होगा और एल्डिहाइड में जो CO ग्रुप होता है वो मोनोवेलेंट होता है। इसी बेसिक से इंट्रोडक्शन के साथ आइए बच्चों शुरू करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स को कैसे बनाया जाता है। देखिए इस पूरे चैप्टर के लिए सबसे जो मेन लाइन है वो हमने बोर्ड पर यहां पर लिखी हुई है। बोर्ड पर हमने लाइन लिखी हुई है, ये है हमारी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन सीरीज। नोट करते रहिएगा, कॉपी पेन साथ रखिए। इसको कैटालिटिक ऑक्सीडेशन सीरीज के नाम से पहचाना जाता है। इसका मतलब होता है अगर हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्कोहल्स मिलते हैं, अगर एल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड और कीटोन मिलते हैं, और अगर उनका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। यह हमारी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन सीरीज है। इसको कई नामों से हम जानते हैं। इसको इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है या ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट। क्लियर है? इन 2-3 नामों से इसको पहचाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन एक होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और आप लोग जानते हैं अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन का या ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमेशा जो प्रोडक्ट मिलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। तो यहां पर हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो कैटालिटिक या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की हम यहां पर बात कर रहे हैं। अब याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन से भी एल्डिहाइड और कीटोन बनाया जा सकता है और एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से भी एल्डिहाइड और कीटोन बनाया जा सकता है। तो आइए करते हैं शुरुआत किस प्रकार हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को बना सकते हैं, मतलब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सबसे पहले हम यहां पर बनाएंगे दैट इज फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाया जा सकता है, तो बोर्ड पर ही कितने प्यार से हमने आसानी से आपको दिखाया हुआ है कि अगर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा और अगर 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन मिलेगा। तो आइए सबसे पहली प्रिपरेशन इसकी होती है दैट इज प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स। सबसे पहली प्रिपरेशन है एल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाया जा सकता है। चलिए भाई एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया 1 डिग्री एल्कोहल, इस प्रकार ये रहा हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल, और ये लिया हमने 2 डिग्री एल्कोहल। पहला पॉइंट नोटबुक में
नोट लगा के लिखेंगे, याद रखेंगे। अगर आपको एल्डिहाइड बनाना होता है तो 1 डिग्री अल्कोहल लेना है या उसका ऑक्सीडेशन कराना है, और अगर कीटोन बनाना होता है तो 2 डिग्री अल्कोहल लेना है, आपको उसका ऑक्सीडेशन कराना है, राइट। अब हम लोग जानते हैं, नाउ वी नो दैट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब अगर ऑक्सीडेशन कराना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत है। अब ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली कौन कौन से करते हैं? KMnO4 in H2SO4, हम इस्तेमाल करते हैं K2Cr2O7 in H2SO4, या फिर हम बात करते हैं सर जॉन्स रिएजेंट यानी कि CrO3 in H2SO4। ये हमारे वो कॉमनली यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जिन्हें हम जनरली ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं, अगर हम इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या होता है। यहां पर हमने लिया KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अब अगर आप कोई भी एक नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं और 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आप लोग जानते हैं अल्कोहल से मिलता है एल्डिहाइड, तो यहां पर आपका मिलने वाला है RCHO, क्लियर है। लेकिन इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ड्रॉबैक क्या होता है? इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ड्रॉबैक ये होता है, अगर हम कोई भी नॉर्मल या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं तो अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलता है और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो यहां पर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करा देते हैं ये, और फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको फर्दर मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखिएगा, तो अगर आप नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में से KMnO4 में से K2Cr2O7, जॉन्स रिएजेंट या कोई और जैसे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 वगैरह, ये हमारे नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, अगर इनका इस्तेमाल करते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाते वक्त हमेशा एक डर, हमेशा एक खतरा बना रहता है कि एल्डिहाइड और कीटोन बन तो जाएगा लेकिन उसका फर्दर ऑक्सीडेशन किसमें हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप यहां पर नोट कर सकते हैं कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फ्रॉम एल्कोहल्स वी नेवर यूज्ड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक KMnO4, K2Cr2O7 या कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 या सर जॉन्स रिएजेंट। तो उसका रीजन क्या होता है? रीजन होता है क्योंकि ये फर्दर ऑक्सीडेशन करा देते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स का, किस में करा देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स में इनका फर्दर ऑक्सीडेशन करा देते हैं। तो फिर आइए जानने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम ये चाहें, नोट करते रहिएगा साथ के साथ, अब हम अगर ये चाहें कि हमें एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है तो कराना तो पड़ेगा ऑक्सीडेशन ही, अल्कोहल का कराना तो पड़ेगा ऑक्सीडेशन ही, लेकिन यहां पर याद रखें किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल ना करें, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करें। नोट करिएगा हमने क्या कहा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करिए। यहां पर आपने लिया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हेडिंग डाल दिया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब बेटे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमारे 3 होते हैं, पहला होता है PCC, दूसरा होता है PDC, दूसरा होता है PDC और तीसरा होता है कोलेंस रिएजेंट, राइट। 3 नाम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के अंतर्गत आते हैं, पहला PCC, दूसरा PDC और तीसरा आता है कोलेंस रिएजेंट। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड और कीटोन में तो करा देते हैं लेकिन इनका फर्दर ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं कराते हैं, राइट। तो आपने इनका इस्तेमाल किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। मान लो आपने यहां पर PCC का इस्तेमाल किया, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से और एक ऑक्सीजन यहां से, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, बच गया आपके पास R और ये CH और ये O। हाइड्रोजन यहां से गया, इनके बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा और बाहर यहां से वाटर निकल जाएगा। सिमिलरली अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, और आपने इसका ऑक्सीडेशन कराया, PCC से करा दिया, PDC से करा दिया, कोलेंस रिएजेंट से करा दिया, किसी भी एक से आप करा दीजिए। मान लो यहां पर आपने PDC से करा दिया,
ठीक उसी प्रकार आपने चलना है, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से और एक ऑक्सीजन यहां से, बाहर निकल जाएगा आपका H2O। H2O आपका बाहर निकल जाएगा। इस कार्बन और ऑक्सीजन में एक बॉन्ड ऑलरेडी है, एक और बॉन्ड बन जाएगा यहां पर, ये बन जाएगा RCO एंड दिस इज R। तो इस प्रकार आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हुए आसानी से अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बना सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स, आसानी से बना सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स। अब आप हेडिंग डाल सकते हैं, आपको पता लग जाएगा भाई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, लेकिन अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जैसे हमने नाम लिया पीसीसी, पीडीसी और कोलिन्स रिएजेंट का, तो आप हमेशा याद रखिएगा इनके फॉर्मूले आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ये जब हम आईआईटी और नीट की बात करते हैं वहाँ इनके फॉर्मूलों की ज़रूरत होती है। आप बेशक चाहें तो इनकी फुल फॉर्म साथ के साथ आप नोट कर सकते हैं। पीसीसी का मतलब होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पीडीसी का मतलब होता है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट और सीआर का मतलब होता है कोलिन्स रिएजेंट। तो केवल और केवल इनकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। सीबीएसई लेवल पर इनकी आपको फॉर्मूले लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। तो आशा करते हैं अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाया जाता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की मदद से आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अगर हमें से फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है, एक तरीका तो यह होता है कि आप एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करिए। इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा साथ के साथ। अल्कोहल से ही दूसरा तरीका होता है, कॉपर मेटल लीजिएगा 573 केल्विन टेम्परेचर पर। तो दूसरा तरीका क्या है, कॉपर मेटल लेना है, टेम्परेचर कितना लेना है 573 केल्विन टेम्परेचर। आपको 573 केल्विन टेम्परेचर लेना है और 573 केल्विन या फिर 300 डिग्री सेल्सियस। दूसरा तरीका यह होता है अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने का, और यह ज्यादा बेटर तरीका होता है। आपने लिया 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, आपने लिया 2 डिग्री अल्कोहल, आपने लिया 2 डिग्री अल्कोहल, यहां पर आपने यूज किया कॉपर एट 573 केल्विन, यहां पर आपने लिया कॉपर एट 573 केल्विन, कॉपर एट 573 केल्विन। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ऊपर जाने के दो तरीके होते हैं, मतलब इस तरफ बढ़ने के दो तरीके होते हैं। पहला, या तो ऑक्सीजन सप्लाई करो, ऑक्सीजन सप्लाई करो, या हाइड्रोजन रिमूव करो। तो जब आपने पीसीसी, पीडीसी, कोलिन्स रिएजेंट का इस्तेमाल किया तब आप ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे। साथ के साथ एक ही बात है, या तो ऑक्सीजन सप्लाई करो या हाइड्रोजन रिमूव करो। दोनों को ही ऑक्सीडेशन कहा जाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो पीसीसी, पीडीसी, कोलिन्स रिएजेंट क्या करते थे, एडिशन कराते थे ऑक्सीजन का। कॉपर मेटल क्या कराएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव करेगा, एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव करेगा, यहां से रिमूव करेगा, बच जाएगा RCHO, राइट। एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव करेगा, एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव करेगा, यहां पर पाई बॉन्ड बन जाएगा RCOR। इस प्रकार यहां पर ये बन गया RCHO, एल्डिहाइड बन गया, यहां पर बन गया RCOR, बन गया कीटोन। साइड प्रोडक्ट, पहले वाले केस में आप लोग जानते हैं वाटर निकल रहा था, और इस वाले केस में यहां से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। क्लियर है, दोनों तरीके आसानी से आपके समझ में आ गए होंगे। बड़े प्यार से अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं, या तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पीसीसी, पीडीसी, कोलिन्स रिएजेंट का इस्तेमाल करो, उस केस में वाटर बाहर आता है, याद रखिएगा। या फिर दूसरा तरीका है कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर आप लीजिएगा, उस केस में आपकी हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है और एल्डिहाइड और कीटोन आसानी से बन जाता है। आशा करते हैं ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके ठीक से समझ में आ गया होगा। अब आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो
और होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आपका ये, जो हर एक बच्चे को इमीडिएटली हमारे लेक्चर के बाद आपको वो क्वेश्चन ट्राई करना है, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन याद रखिएगा आईआईटी के लिए और इवन कई बार सीबीएसई क्लास 12 के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन आता है कंप्लीट, और कंप्लीट में आया ये 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया जाता है, 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया जाता है और यहाँ पर डाला गया कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर, और अब आपसे पूछा जाता है प्रोडक्ट बताइए। तो 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलता है, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन मिलता है। सवाल हमारा ये है, अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल ले लेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के लिए कि हम 2 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं, ये हमारे पास एक 2 डिग्री अल्कोहल है और इस पे आपने कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर डाला। अब आपको यहाँ पर प्रोडक्ट बताना है, क्या इसका प्रोडक्ट बनने वाला है। आशा करते हैं आज के लेक्चर में मुख्य सी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। कॉपर मेटल का काम होता है हाइड्रोजन को हटाना, जिंक मेटल का काम होता है ऑक्सीजन को हटाना। तो आज आशा करते हैं इस मिनट में, इस चंद मिनटों में आपको ये बात समझ में आ गई होगी अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाया जाएगा। या तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे या कॉपर एट 573 केल्विन का इस्तेमाल करेंगे। प्यारे बच्चों, रोजाना 15 से 20 मिनट आप केमिस्ट्री हमारे संग बने रहिए। आशा करते हैं जब आपका एग्ज़ाम आएगा तब तक आप इन छोटे छोटे लेक्चर्स की मदद से अपने आप को काफ़ी मजबूत, अपने आप को काफ़ी सेफ और कॉन्फिडेंट पाएंगे अपने एग्ज़ाम के अंदर। धन्यवाद।